आज की रात बहुत लंबी सी लग रही थी। न्यू ईयर पार्टी की एक्साइटमेंट जो दिल में जग रही थी। वैसे तो नींद हर दिन आराम से आ ही जाती है, पार्टीज की एक्साइटमेंट भी कुछ कम जगाती है, पर इस बार की पार्टी कुछ अलग ही होने वाली थी। 12th के बाद की पहली न्यू ईयर पार्टी जो कहलाने वाली थी। पुराने दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होनी थी, बैठ के बातें फिर हजार होनी थी, बैठ के कुछ किस्से फिर दोहराए जाएंगे, कुछ पुराने तो कुछ नए बनाए जाएंगे। नींद का मानो पल्लू हट सा गया था, एक्साइटमेंट का लेवल भी कुछ बढ़ सा गया था। बार बार उठकर फोन उठाने से मेरे नींद ना आने का आइडिया जरूर लग रहा था। व्हाट्सएप के न्यू ग्रुप नेम शार्प एट 11 से अलग ही नशा चढ़ रहा था। कल क्या पहनूंगा, क्या होगा, मैं बस यही सोचे जा रहा था। इसी सोचने से बस अपनी सारी रात निकाल रहा था। पुराने दोस्तों और उनके कुछ दोस्तों से मिलने की बातें मन में चल रही थी। ऐसा होगा वैसा होगा से मेरी रात यूं ही कट रही थी। उनके दोस्त, न जाने इस बार राहुल किसको पकड़ के लाने वाला है। छोड़ यार, लगता है फिर से नया ड्रामा दिखाने वाला है। राहुल 11th क्लास का ही अपना जिगरी यार, 2 साल की दोस्ती मानो सदियों का प्यार। ड्रामे करने में तो इसका कोई हाल नहीं, बातें बनवा लो बेशक हजार सही, पर दोस्ती दोस्ती सच में पूरे दिल से निभाता है। किसी जरूरत के पल वो साथ ना दिखे, ऐसा हो ही का पाता है। आज मानो पुराना सब कुछ याद आ रहा था। मैं बस वही क्लास का ओल्ड टाइम फेवरेट सॉन्ग यारों ने मेरे वास्ते ही तो गुनगुना रहा था। यादों की बारात मानो मेरे लिए लंबी होने वाली थी। बस इन्हीं बातों में मेरी रात गुजरने वाली थी। एक्साइटमेंट के चक्कर में मानो नींद की बैंड बज गई थी। घड़ी में देखा तो कुछ 7:15 भी बजे गई थी। अब क्या ही सोऊंगा, दिमाग में बस यही चल रहा था। कुछ फोन में ही देख लेता हूँ, सॉल्यूशन भी तो वैसे यही निकल रहा था। देखूं तो क्या देखूं, अब दिमाग में मैं ये नई खिचड़ी पका रहा था। मानो या ना मानो, पर आज मेरा दिमाग प्रेशर कुकर बना जा रहा था। अब कोई वेब सीरीज स्टार्ट कर देता हूँ, सोचकर मैंने नेटफ्लिक्स खोला। प्रीव्यू देखने देखने में मैंने वैसे भी टाइम वेस्ट कर दिया था, इसलिए किसी भी एक वेब सीरीज को खोल कर फिर उसे ही स्टार्ट कर दिया था। पहले दूसरे तीसरे एपिसोड देखते देखते आंखों में अब नींद आने लगी थी। पार्टी का ख्याल तो दूर की बात, अब और जागने की हिम्मत भी डगमगाने लगी थी। मेरा फोन भी उस वक्त बैटरी लो का सिंबल दिखाने लगा था। चार्जिंग लगाने का ख्याल भी आंखों के सामने से अब दूर जाने लगा था। ये सोचते सोचते न जाने में कब सो गया। उठकर देखा तो पार्टी के लिए मैं आज फिर लेट हो गया। आज लगता है फिर से लेट लतीफ पुकारा जाऊंगा, और लगता है ये रिकॉर्ड मैं कभी ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गया था, जहां लेट लतीफ कहकर मेरा स्वागत किया गया था। मेरे बैठने का इंतजार न करते हुए टांग खींचने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। कुछ पुराने दोस्तों और कुछ दोस्तों के दोस्तों से अब मुलाकात होने लगी थी। बैठ की बातें भी अब स्टार्ट होने लगी। राहुल भी मुझे एक एक कर अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराने लगा। उसके कॉलेज के दोस्त है, ये सब मुझे बताने लगा। इतने में मेरे पीछे से एक लड़की आती है, जो सामने बड़ी टेबल से स्टार्टर उठाकर अकेले अकेले राहुल बोलकर खाने लग जाती है। मैं पीछे मुड़कर उसे देखने के लिए अपने कदम बढ़ाता हूँ। वंशिका तुम, बोलकर मैं भी दंग ही रह जाता हूँ। डू यू नो हर, बोलकर राहुल मेरी तरफ देखता है। मैं क्या कहूँ क्या नहीं, मुझे समझ में कहाँ ही आ रहा होता है। मैंने कभी उसे वंशिका के बारे में बताया नहीं, तो उसका ऐसा रिएक्शन देना भी तो बनता है। बताता भी तो वैसे क्या ही बताता कि हम पहले कैसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे से अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर किया करते थे। दूरियों के कारण हमारी दोस्ती भी घटती गई, या यूं कह लो कि अब रही नहीं। खत्म हुई चीजों का अक्सर कहाँ ही जिक्र किया जाता है। जहाँ इतनी खुशियां हो वहाँ उन्हें याद ही कहाँ किया जाता है। राहुल के साथ भी अपनी कुछ ऐसी ही यारी थी। उसके साथ रहकर इन बातों को याद करने की कहाँ ही बारी थी। पर वंशिका, लगा नहीं था कि पास एक दिन आकर सामने फिर खड़ा हो जाएगा। जिसे भूलने की कोशिश 10th में करी थी, वो 12th के बाद फिर सामने आ जाएगा। कहते हैं ना, फ्रेंडशिप डजंट नीड डेली कन्वर्सेशन, कहकर लोग अक्सर गायब हो जाया करते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। हम नेबर हुआ करते थे। अपना होमवर्क, खेलना, या यूं कह लो कि अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। क्लास में भी हमारी दोस्ती सब पर भारी थी, या यूं कह लो कि दूसरों बच्चों की झंड करने की डेली हमारी ही बारी थी। पर
दोस्ती टूटने में देर ही कहाँ लगती है। अजनबी बनने में आजकल कितनी ही देर लगती है। मैं अपने मन में चल रही बातों से निकलकर राहुल को कुछ बता ही पाता उससे पहले ही वंशिका ने या वी आर क्लासमेट्स मे बी राइट बोलकर उसने राहुल के सवालों को मानो खत्म सा कर दिया। मेरे मन में चल रही बातों को खत्म कर उसने सवालों से मुझे भर दिया। क्या उसे सच में मैं याद नहीं? हमारे बचपन से लेकर 9 तक की दोस्ती, उससे की बातें, वो न्यू ईयर वाले वादे। न्यू ईयर को हम फ्रेंडशिप डे की तरह बनाया करते थे। पहली बार जो दोस्ती हुई थी इस दिन, इसलिए न्यू ईयर को भी अलग ही रूप में मनाया करते थे। उसके घर शिफ्ट से पहले उसने मुझसे कई वादे लिए थे। वो मुझे कभी नहीं भूलेगी। ये वादे भी तो किए थे। हमारी क्लास अब अलग होने वाली थी, ये हम जानते थे, पर हमारी दोस्ती में कोई कमी नहीं आएगी ऐसा हम मानते थे। पर समय के साथ मानो सब बदल जाया करता है। ऐसे हमारी दोस्ती भी बदलने लगी थी। उसने मुझसे बात करना मानो छोड़ सा दिया था और मेरे कॉल का जवाब भी। मैं अपने अंदर के सवालों का जवाब अब बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने तो अपने सवालों को मानो दबा ही लिया था और समझा लिया था खुद को भी। पर राहुल एक सवाल से कहाँ ही रुकने वाला था। जब तक वो सब जान ना ले तब तक वो कहाँ ही थमने वाला था। चलो, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, तुम्हें तो इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं, राइट? मानो वो मेरे लिए मुझसे सवाल कर रहा था। मेरी चुप्पी को शायद वो समझ चुका था, इसलिए जानने के लिए दूसरा सवाल कर रहा था। उसके इस सवाल का भी जवाब वंशिका ने मुझसे पहले दे दिया। मानो वो मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो जो कह रही वो ठीक है, वो ये बिलीव कराने की कोशिश कर रही थी। उसके इस जवाब में मानो वो मेरा साथ चाहती थी, इसलिए मुझसे सवाल कर अब वो मेरा जवाब भी चाहती थी। नहीं, पर क्या हुआ, अब बन सकते हैं, क्यों? वो बड़े प्यार से मेरी तरफ देखकर बोलने लगी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे सच में उसे हमारी दोस्ती याद ही नहीं। पर उसके माथे की लकीरें ये साफ बता रही थी वो मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं, पर फिर भी मुस्कुरा रही थी। वो दोबारा मेरी तरफ देखकर मुझसे सवाल करने लगी। क्यों बन सकते हैं ना? सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। अपने सवालों में मानो उसने एक और सवाल जोड़ लिया था। उसे मेरा नाम भी याद नहीं। उसके इस सवाल ने मानो मुझे हैरान सा कर दिया था। मयंक। अपना नाम बताने के अलावा अब मैं उससे और बात करना चाहता नहीं था। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत पड़ेगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नाम जानकर वो मानो बहुत खुश सी थी। अब सब ठीक है, मानो इस बात से थोड़ी संतुष्ट सी थी। एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसने मुझे विश किया। हैप्पी न्यू ईयर मयंक, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। उसके हैप्पी न्यू ईयर का जवाब मैंने अपने हैप्पी फ्रेंडशिप डे से दिया। मैं जानता था कि अब वैसा कुछ भी नहीं, फिर भी न जाने मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी इस बात को सुनकर सब हंसने लगे थे। सोकर आया क्या, बोलने मुझे लगे थे। न्यू ईयर है, फ्रेंडशिप डे नहीं, इतनी जल्दी है क्या दोस्ती की? ये सब बोलकर चिढ़ाने मुझे लगे थे। मैं इस पर ज्यादा कुछ अब बोलना चाहता नहीं था। मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं जानता था, पर याद दिलाना अब उसे चाहता नहीं था। जो सब भूल गई उसे याद दिलाने की जरूरत है क्या? इन सवालों को साइड रख आकर मैं सीधा अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ हुआ ही नहीं, मानो ऐसा सबको दिखाने लगा। वो मेरे सामने बैठकर अच्छे से एंजॉय कर रही थी। कुछ हुआ ही नहीं उसके लिए, वो ऐसे शो कर रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। उसके सामने मैं बहुत मुस्कुरा रहा था। मेरे मन में क्या चल रहा है बस उसे छुपा रहा था। बस मुझे अब घर जाने की जल्दी थी, जितनी नहीं थी आने की, अब उससे ज्यादा जाने की जल्दी थी। कुछ देर रुककर ही मैंने जाने का विचार बनाया। चलो गाइस, मैं चलता हूँ, घर में छोटी सी पूजा है तो कभी और मिलता हूँ। सबने बहुत इंसिस्ट किया, पर मैं सच में अब रुकना चाहता नहीं था। सबसे मिलकर अलविदा लेकर मैं अपने कदम बढ़ाता हूँ उस जगह से निकलने के लिए। बस अब मैं बिना पीछे मुड़े चलता जाता हूँ। इतने में पीछे से एक आवाज आती है जो मुझे रुकने पर मजबूर कर जाती है। तुम्हारा फोन रह गया।
इस आवाज से मानो मैं आज के बाद मिलना चाहता नहीं था। जो भूल चुकी मुझे उसे याद करना चाहता नहीं था। मैं अपना फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ और थैंक यू बोलकर उसे अलविदा कहता हूँ। वो मानो मुझे कुछ कहने की चाह कर रही थी। शायद कुछ कहना था उसे, उसी के लिए शायद हिम्मत जुटा रही थी। वो एक गहरी सांस भरकर मुझे बुलाती है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे मंकू, मुझे कह जाती है। मैं भी हैप्पी न्यू ईयर कहकर वहां से निकल जाता हूँ। रास्ते में चलते चलते सोचने लग जाता हूँ, उसने मुझे फ्रेंडशिप डे और इस बार मैंने विश क्यों किया? उसने मुझे सच में मंकू कहा या मैंने सुन लिया? वो प्यार से मुझे मंकू बुलाती थी, ये तो मुझे याद था। वो तो सब भूल चुकी थी ना, तो उसे कैसे याद था? उसे मेरा नाम याद नहीं, पर अपना दिया नाम याद था। उसे पहले कुछ भी याद नहीं, पर अब सब याद था।